Hi, Yuvika. Welcome to Film Window. This is Hina. Thank you, Hina ji, for having me here. So sweet of you. You are looking very pretty. Thank you. So you are, I have to say this. Thank you. Thank you. And I've been seeing you. I've seeing your work is amazing. You've always authentic and real. Thank you. Thanks a lot. ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा compliment हो गया. No, 100%. I've seen you mostly in the lockdown time. I think you have been connecting everyone from home only. Am I right? Yeah. Yes, Yeah. yes, yes. Yeah, yeah. लॉकडाउन बहुत मुश्किल समय था. मैं वही जानना चाहूंगी कि आपके लिए कैसा रहा ये लॉकडाउन और किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम भी नहीं मिला, काम करने को मौका नहीं मिला, काम था तो वो सारा का सारा चला गया. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Actually, you know, I always feel life is a struggle. So we rather stop complaining. I always, इस लॉकडाउन ने ये चीज तो सिखाई है कि जिंदगी मिली है. God has given us life. So इससे बड़ा गिफ्ट हो नहीं सकता है. And then we should not complain. ये तो लाइफ में टाइम आएगा और जाएगा. Time does not stop for anyone. So yeah, I was talking about time. Actually, लॉकडाउन ने एक्चुअली सिखा दिया है कि एक तो विद टाइम इतने सारे लोगों की डेथ हुई है. आई थिंक हम लोगों ने पहले रियलाइज नहीं किया होगा. जितना हम एक टाइम स्पेन में रुक गए थे, उस रुकने के बाद हमने जिंदगी की वैल्यू ज्यादा करनी शुरू की. जब देखा कि यार लाइफ में लाइफ इज नथिंग, इट कम्स टू जीरो. कहते ना कि दिस बॉडी इज रेंटल बॉडी. वी आर जस्ट यू नो टिल द टाइम इट्स देयर वी शुड गिव आवर बेस्ट. ये जिंदगी में हमारी अपनी नहीं है. तो ये तो मैंने एक्चुअली सीखा. एंड जब तक आपके पास लाइफ का गिफ्ट है, सो यू शुड बी थैंकफुल, calm. I think there is power up there. God has given us life, so there is a reason behind it. So we have to work our, you know, on our life. खुद ही खोदना है. Every time खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है. So this is what I believe. I believe in hard work and a time सबका आएगा भी जाएगा भी. And same goes to work. I think इस वक्त ने मुझे खुद चीजें क्रिएट करना सिखा दिया है. I never thought कि I'll be making more videos, you know. मेरे हिसाब से I think rather than cribbing, अगर हम लोग appreciate करें वो ज्यादा better रहेगा. And काम होना, काम नहीं होना, it's a part of life. अगर हमने ये सोच के लाइफ में जीना छोड़ दिया या फिर sad होना शुरू कर दे, so much of struggle we all go through. You know, it is not just me only. You also have some other stuff in your life. सबकी जिंदगी में चलता रहता है. We have to manage somehow कि बॉस यही लाइफ है, या तो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ो. So yeah, तो every time I'm a learner and I don't feel shy to say कि मुझे नहीं, I'm perfect. I'm not perfect. हर वक्त हर दिन मुझे कुछ ना कुछ सिखाता है और मैं सीखने के लिए तैयार रहती हूँ. सो एंड दैट्स व्हाई कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ टाइम के लिए बुरा लगता है, फिर लगता है कि नहीं, आई थिंक आई हैव टू ओवरकम दिस एंड आगे बढ़ना है. सो बी अ फाइटर, आई बिलीव. सो फाइटर होना बहुत जरूरी है. एंड यस, ऑफ कोर्स, काम हमारे पास आज के टाइम में आई कैन से वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हमारे पास पावर है सोशल मीडिया की, लोगों तक अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपनी सोच दिखाने के लिए. ये पहले नहीं था, यू नो. पहले वी यूज टू डू, जब हमारे पास काम होता था तो काम चलता था. काम के अलावा वी यूज टू डू पीआर कि हाँ चलो लोगों को पता होना चाहिए आप कौन है, आप क्या काम कर रहे हैं. लेकिन आज का जो माध्यम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास आज पावर है. सो इस पावर को जानिए एंड इसको यूटिलाइज कीजिए एंड सीखिए नई से नई चीजें एंड शो योर टैलेंट. आई थिंक टैलेंट तो भंडार है, जितना आप सीखो उतना कम. You know, so just be up there in front of everyone. भले tough time हो और भले अच्छा time हो, share with everyone. So this is how I have coped up. मेरे हिसाब से मैं तो तभी मैंने जिंदगी में यही सीखा है कि जब स्ट्रगल आया है आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा. तो हम सबको सिखाया है लॉकडाउन ने कि जिंदगी की वैल्यू करें. आप अभी बता रही थी कि इन दिनों काफी बिजी हैं, तो क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा आपका नया प्रोजेक्ट?
मेरे एक्चुअली एक तो मेरा खुद का गाया हुआ गाना आने वाला है, जो मैंने मेरी पंजाबी सॉन्ग मैंने गाया है, हिंदी पंजाबी बेसिकली आप कह सकते हैं। उसमें मैंने थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी को एक्टिंग के अलावा भी। बाकी है मेरी एक फ़िल्म है जो एक्चुअली अभी तक तो रिलीज़ नहीं हुई, जो मैंने लास्ट ईयर शूट करके रख दी थी, लेकिन पूरा 1 साल लॉकडाउन में निकल गया। वो कब रिलीज़ होगी, लेट्स सी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी बाकी की सीरीज पे चीजें मैं अभी पढ़ रही हूँ, जो स्क्रिप्ट जो मुझे समझ में आया कि हाँ ये मैं रोल अच्छे से निभा सकती हूँ, तो उस पे आई बीन रीडिंग एंड आई एम गोना स्टार्ट सून फॉर समथिंग स्पेशल, ऑफ कोर्स सीरीज ओनली। बाकी गाने में काफी गाने आने वाले हैं मेरे मेरे 2 गाने, एक मेरा पर्सनल गाना है, एक गाना मैं अभी रिसेंटली शिमला में शूट करके आई हूँ, एक ऑलरेडी शूट करके रख दिया आई थिंक फार्मर्स के। इसमें अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो थोड़ा काम इस चक्कर में थोड़ा रोक के रखा हुआ है, बिकॉज इशू इज यू नो हाउ इट इज, अभी इस वक्त इशू कुछ और चल रहा है, तो उस करके अभी इस वक्त हम लोग थोड़ा रुक रुक के आएंगे, बट हाँ शूटिंग बरकरार है, वो चीजें चल रही हैं। वेरी नाइस। युविका, मैंने आपको जो देखा है, मल्टी टैलेंटेड हैं आप, जैसे कि आपने टीवी भी किया, एक्टिंग भी की, फिल्में भी की, सिंगिंग भी की। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आप खुद में अभी एक्सप्लोर करना बाकी है और करना चाहती हैं? आई थिंक मैंने आपको बोला, मुझे मुझे जिंदगी भर सीखना है, और कोई भी नई चीज आपको एक नया नया ज्ञान देती है, नई सोच देती है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से फिर वो बोलूंगी, एक जिंदगी है, जो दिल में आई वो कर लो, ये मत सोचो मुझे कल करना है। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग कि मुझे ये चीज सीखनी है, ये चीज करनी है, तो मैं कल पे नहीं छोड़ती हूँ, अब मुझे करना है। एंड एक पावर आती है जब आप खुद से कोई चीजें खुद से कदम बढ़ाते हो, खुद से सोचते हो, then there is nothing, I think nobody can stop, even ऊपर वाला भी आपको वो देखता है कि यार मेहनत कर रहा है बंदा, करो इसके लिए कुछ ना कुछ। वही वही, yeah, अगर आप खुद की मदद नहीं करेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं करता। यही वाली exactly, so बात I है। enjoy doing my work। तो मैं हूँ कलाकार, एंड कलाकार होने के नाते मैं कोशिश करती हूँ कुछ नया करूँ, एंड अगर कोई चीज सामने से मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है जो मैं करना चाहती हूँ, तो मैं खुद क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, सो बी अ क्रिएटर आल्सो। सो या आपको दिस इज, सबसे ज्यादा एंजॉय क्या करती हैं? एक्टिंग, सिंगिंग, और आपको टीवी ज्यादा पसंद है, फिल्में ज्यादा पसंद है? आई थिंक मुझे मुझे एक कलाकार होने के नाते मुझे एक्टिंग करना पसंद है। ऑफ कोर्स सिंगिंग तो मेरा नया नया है, मुझे मैं आई एम नॉट अ ग्रेट सिंगर, ये तो एक शौक है जो मैं एक हॉबी की तरह लेके चल रही हूँ। लेकिन कलाकार चाहे वो छोटे पर्दे पे हो या बड़े पर्दे पे, अगर जब तक मैं पर्दे पे हूँ, जब तक मैं स्क्रीन पे हूँ, वो मुझे सुकून देता है। सो हाँ। दिस इज व्हाट इट इज। मैं चाहती हूँ भगवान जब तक मेरी लाइफ रहे कि मैं बस मेकअप पहन के मैं स्क्रीन के सामने रहूं, वो मुझे वाकई में आई फॉरगेट एवरीथिंग मेरी लाइफ में, बाकी की सारा सारा स्ट्रेस चला जाता है, क्या करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, 10 चीजें होती हैं लाइफ में। लेकिन एक कलाकार का सुकून वही होता है जब आप अपनी कला दिखा रहे हो। सो दिस इज चला व्हाट देखा आई है। लव। हमारे इंडियन कल्चर में माना जाता है कि शादी के बाद काम ज्यादा नहीं मिलता है, और एक टैबू सा माना जाता है कि हीरोइनों को तो बहुत कम मिलता है। हालांकि आज तो सिचुएशन बहुत बदल गई है, लेकिन आपने ऐसी चीजें फेस की? फेस की एक्चुअली मैं सोचती नहीं हूँ, अगर आप सोचने लगो तो प्रॉब्लम्स आने लगती है। बहुत बड़ा फ़र्क होता है सोच का। अगर मैं सोचूँ कि हाँ, अब मुझे अब ऐसा लोग सोचते हैं, नहीं, आई डोंट थिंक लाइक दिस। जब आप सोचोगे नहीं तो वो सामने प्रेज़ेंट ही नहीं होगा। सो आई ऑलवेज़ से कि व्हाटएवर आई एम गेटिंग, आई एम डूइंग इट, एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज़ बिग चेंज। आई थिंक लाइफ इज़ मोर ब्यूटीफुल, यू नो। अगर हम्म। आप एक अच्छी सोच करके, अच्छी एनर्जी के साथ लाइफ जीते हैं, तो आप वैसा ही लोग आपको परसीव करते हैं, यू नो। सो हाँ, वैसे भी वक्त बदल रहा है, फीमेल्स आर नॉट दैट फीमेल्स एनी मोर। जब तक हम ही नहीं दिखाएंगे तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा ना, चाहे नहीं पता चलेगा। आप मैरिड हो, चाहे आप मदर हो। एंड ऑफ द डे वी आर आर्टिस्ट, वी ऑल आर वर्किंग, और हमें अपने काम के थ्रू लोगों को दिखाना है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की सोच बदल लेते हैं, ये सोच के नहीं अब तो शादी हो गई है, अब थोड़ा नहीं करना है काम, अपनी अपना सबकी अपनी चॉइस होती है। लाइक मैंने भी कुछ टाइम तक ये सोचा कि आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, कि चलो शादी हो गई, सो अभी मैं काम थोड़ा कम करती हूँ, सो इट वाज माय डिसीजन। सो हम ही क्रिएट करते हैं सब कुछ, एंड देन ऑफ हाँ। कोर्स हम अब आगे काम कर रहे हैं, शादी के बाद भी लोग काम करते हैं, आफ्टर किड्स आल्सो। सो लोगों को अब लगने लगा है कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। सो
nothing like it. अभी तो life has to move on and on a stronger level. Females तो अब फाइटर्स, यू नो, फाइटर्स बन गई है. आप देखिए उड़ान भरती है, लड़ती है, तो व्हाई नॉट. इट्स अ प्राउड फील कि फीमेल हर जगह है अब, और आने वाले टाइम में, अभी तो शुरुआत हुई है, टाइम विल चेंज. बिल्कुल. युविका, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने बिग बॉस किया, बहुत सारे वहां पे रिश्ते अच्छे बस सच्चे बनते हैं, कुछ झूठे बनते हैं, और लोग ये कहते हैं कि बिग बॉस के रिश्ते कभी भी सच्चे होते ही नहीं है. तो इस पे आपसे ज्यादा बेटर कौन बता सकता है? देखिए, मैं रिश्ते तो क्या बोलूंगी, वक्त होता है, वक्त बदलता है. जब वक्त बदलता है तो आपके इमोशंस भी बहुत ऊपर नीचे होते हैं, और वक्त के साथ पता चलता है कि ये आपके रिश्ते हैं और ये नहीं है. तो वो उस गेम के थ्रू मैं नहीं बोल सकती हूँ कि आप, बहुत सारे मोमेंट ऐसे होते हैं उस वक्त की आपको बहुत प्यार आता है, कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं कि आपको नफरत होती है उस इंसान से. लेकिन जब आप बाहर आ जाते हो तो वक्त के साथ आई थिंक यू कम टू नो विद टाइम कि आपके रिश्ते कैसे हैं. तो मैं उस बंधे टाइम में कुछ 10 या 100 दिनों में नहीं बता सकती कि आपके रिश्ते वहां बने या नहीं बने. रिश्ते आपके जिंदगी में पता चलते हैं जब वक्त के साथ चलते हैं कि हाँ, ये है रिश्ता और ये रिश्ता नहीं था. इस साल का सीजन फॉलो कर रही हैं? इतना नहीं, थोड़ा बहुत. क्योंकि कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो या, आपको भी लगता है कि इस साल का सीजन वैसा नहीं था जैसा पहले जितना क्रेज हुआ करता था? एक्चुअली पहले क्रेज होता था. आई टेल यू, जब मैं बिग बॉस में थी तब क्रेज था मुझे, बाहर जब मैं जाऊंगी लोग कैसे होंगे, आवाज नहीं आती थी लोगों की. सिर्फ वही चुनिंदा लोग, वही चेहरे देखना, हम तरसते थे लोग बाहर के लोगों को देखने के लिए. लेकिन अब क्या हो रहा है, बिग बॉस एक ऐसा भी शो हो गया है कि अभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं. तो वो क्रेज होता है ना, एक बॉक्स के अंदर रहना, उस जिंदगी को जीना, और बाहर की जिंदगी के लिए तरसना. अब वो अंदर अंदर रह के वो खुशी, वो फ्रस्ट्रेशन, वो अलग होता है. So now I think inside people they know everything, क्योंकि बाहर से काफी लोगों का आना जाना हो रहा है, तो वो क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है. और जब आपको बाहर की चीजें पता होती है, देन यू आर मेंटली रेडी टू, अच्छा अब मैं ये करूंगी, अच्छा मैं बाहर अच्छी दिख रही हूँ, थैंक गॉड, अभी मैं ये कंटिन्यू करूंगी. अच्छा बाहर यू टॉक, क्योंकि आप सारी चीजें तो नहीं दिखाते हो फाइनल एपिसोड में, लेकिन आप बहुत सारी बातें करते हो. हम तरसते थे, जैसे बाहर से कोई लोग आए, अरे कैसा चल रहा है, क्या क्या दिखा रहे हैं, कितना अच्छा, वो नहीं दिखाया, अरे मैं तो यहाँ. सो यू आर प्रिपेयर्ड. So now people are prepared, they know the game. पहले आपको पता ही नहीं होता था कि अंदर आप चल रहा है, पर बाहर की दुनिया में आपकी क्या जिंदगी चल रही है, आप क्या क्या ऑन एयर हो रहा है, तो वो बड़ा एक अच्छी चीज होती थी. अभी एवरीबॉडी नो कि हाँ, बाहर से कोई भी आ रहा है, आप बात कर रहे हो, आपने ये किया, अच्छा बुरा, देन दे प्ले अकॉर्डिंगली. इस सीजन में आपको जितना आपने देखा है, कौन आपको लगता है कि रियल है? मुझे राहुल काफी रियल लगता है. ही इज मतलब कोई जो है वो है, बेसिकली ही इज, आई फाइंड हिम रियल. बाकी की चीजें क्या होता है, आप 1 घंटे में आप पूरा वो आप जिसको दिखा रहे हो, आप उसी की जिंदगी देख रहे हो. तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा बोलना कि ये अनरियल है, ये जो मुझे लगा. अदरवाइज जितना, अच्छा राहुल को बिकॉज मैं बाहर से भी जानती हूँ, बाकी लोगों को अली को जानती हूँ. सो ये रियल अनरियल कहना बहुत गलत होगा. अनरियल कहना बहुत गलत हो, रियल तो सभी हैं, बट गेम जो खेल रहे हैं, किस तरीके से खेल रहे हैं, उनका अपना तरीका है. लेकिन जो हमें दिखाया जाता है उसके हिसाब से आई लाइक राहुल. ओके. और अली को आप पहले से जानती थी और राहुल को भी, तो आपको लगता है कि वो जैसे अंदर है वैसे ही बाहर भी है? वो इजी भी हो जाता है जब आप किसी को जानते हो तो ये करना कि ये. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और जिनको मैं नहीं जानती तो मैं उनको नहीं बोल सकती वो रियल नहीं है, और या फिर वो रियल है, क्योंकि मैं जानती ही नहीं हूँ, तो मैं कमेंट ही नहीं कर सकती. आई एम श्योर सब लोग अपना बेस्ट गेम खेल रहे हैं, लेकिन जो दिखाया जा रहा है उसको देख के मैं बता सकती हूँ. रुबीना इज प्लेइंग वेरी वेल, यू नो, फ्रॉम द स्टार्ट ओनली शी इज ऑन द गेम, शी अंडरस्टैंड्स द गेम सिंस डे वन, जब भी मैंने शुरू के एपिसोड देखे थे. एंड या, क्योंकि इतना लंबा सफर होता है ना, उसमें कांस्टेंट एनर्जी बनाए रखना, इट्स नॉट अ जोक. एक शो में ना आप ड्रेन भी हो जाते हो, अब क्या बात करें, यू नो, अब क्या करें. वो इतना आसान नहीं है, कांस्टेंट बोलना, कांस्टेंट दिमाग चलाते रहना.
तो अगर आपके पास ब्रेन्स हैं देन ओनली यू कैन डू दैट, यू इफ यू आर अ ट्रू एंटरटेनर, अदरवाइज टाइट टाइट फिस हो जाती है उस शो में। आपने जैसा कि कहा शुरू के कुछ एपिसोड देखे, क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल जो बाहर गए, एग्जिट किया, शो वापस आए, उससे जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं उन चीजों की वजह से? जी हाँ, क्योंकि काफी मैंने बोला ना, अगर आप बाहर जाके बाहर की जिंदगी जी के फिर अंदर आ रहे हो तो बहुत सारी जो गेम है बहुत बदल जाती है। अगर ही वॉज गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आप रिदम खो देते हो, एक रिदम खो देते हो। आप जो चीज में जी रहे हो फिर बाहर से नई चीज लेके आओगे, नए टॉपिक पे बातें होंगी, जो टॉपिक पे चीजें चल रही थी वो छूट जाती है। बट आई थिंक दिस इज हाउ इट इज, गेम में ऐसे ही हो रहा है, आना जाना लोगों का, नई नई चीजें, एंड आई थिंक दे मस्ट हैव ट्राइड दिस टाइम समथिंग न्यू। शायद ये गेम का पैटर्न होगा, कुछ नया तरीका उन्होंने अपनाया है। सीन पलटने वाला। जी जी जी। और रुबीना आपको डोमिनेटिंग लगती है? सी, अगर कोई लड़की अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, उसको डोमिनेटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया जाता है क्योंकि वो फीमेल है। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि अगर कोई फीमेल अपने हक की बात करे या कोई बात करे तो उसको डोमिनेशन का वो दे दिया। लेकिन अगर आप नजरिए की बात होती है, अगर आप उस नजरिए से ना देखें तो आपको डोमिनेटिंग लगेंगी। अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो अब मैं बोलूंगी वो अपना गेम खेलने गई है। अगर वो नहीं बोलेंगी, अगर वो नहीं गेम खेलेंगी तो वो क्यों गई है शो में, you know? So I think everybody has right to talk, और वहां आप तो ना कुछ करो तो भी बदनाम, कुछ करो तो भी बदनाम, वो गेम ऐसा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ करना ही है तो कोई बात नहीं, इट्स अ नाइस टैग, आपको डोमिनेशन का टैग दिया जा रहा है ना, तो ठीक है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, व्हाई नॉट। मेरा मानना अली है के अगर रुबीना होती या रुबीना की जगह कोई और लड़की होती और इतने स्ट्रांगली अगर वो खेल रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, nobody is perfect but at least she's playing the game, you know? हाँ, तो अच्छी बात yes. है, अच्छी अली के बात। बारे में क्या कॉन्फिडेंट कहना चाहेंगी? अली भी जी रियल में ऐसे ही है? अली? जी हाँ, अली 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 भी रियल में सब। एंड बस ये है कि सबके अपने आप के इमोशंस इंटैक्ट रखना, स्ट्रांगली खेलना, वो सारी चीजें ना बहुत कम लोगों में होती है, जो चीज मैंने रुबीना में देखी है। सिंस डे वन शी नोज वो क्या कर रही है, शी नोज उनको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, शी नोज अभी क्या बोलना है। ये बहुत कम लोगों में ये खूबी है, बहुत अच्छी खूबी जो उनके अंदर है। बाकी कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं, ट्रैक भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अली के लिए, अली जैस्मिन के लिए आए एंड ही नेवर थॉट, आई एम श्योर सोचा भी नहीं होगा अली ने कि जैस्मिन निकल जाएगी। अब उनकी जर्नी कहाँ होगी, फिर उन्होंने दोबारा से शुरुआत की होगी। अगर वो अकेले आते तो उनकी जर्नी कोई और होती। तो he must have not thought उनको लाइफ में वो बिग बॉस में आएंगे, इस जरिए से आएंगे और ऐसी उनकी लाइफ हो जाएगी। So he must have not planned. So अली का तो गेम, अली का गेम अली के लिए ही नहीं था, तो आई थिंक he went into that different road. बाकी के लोग जैसे रुबीना came to play for herself, her husband came to play. अली का डिफरेंस अलग ही था, वो आए जैस्मिन के लिए, जैस्मिन चली गई, फिर वो अकेले रह गए, तो उनकी गेम ही अलग हो गई। एक्चुअली आई कांट ब्लेम हिम। सो या। तो अभी आपने देखा होगा रुबीना, अभिनव और राखी का जो पूरा एंटरटेनमेंट को लेके मुद्दा बना है, जी जी। आप उसमें किसको सपोर्ट करती हैं? हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर आप एंटरटेनमेंट की शुरुआत कर रहे हैं तो या तो आप हाथ आगे बढ़ाएं या फिर ना बढ़ाएं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जिस गली जा रहे हैं उस गली का मोड़ खतरे वाले भी आ सकते हैं, लिमिट क्रॉस भी हो सकती है। या तो आपको हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आप हाथ बढ़ा दिया तो आप जाके बीच में प्यार से समझा भी सकते हैं कि अभी दिस इज गोइंग अगली, अब इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। प्यार से आप बात करके चीजों को खत्म नहीं कर सकते। So I think, I don't know अभी क्या अंदर चीजें सारी नहीं दिखाते हैं ना, I'm no one to judge क्या उन पे बीत रही है, क्या एक्चुअली हो रहा है। बट ये है कि अगर इतनी चीजें क्रॉस हो रही हैं तो शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए थी, वहां जाना ही नहीं चाहिए था कि तभी फुल स्टॉप लगाना चाहिए था कि आई डोंट लाइक, ये सारी चीजें मत करिए, मुझे पसंद नहीं है कि ये एंगल आगे बढ़े, तो एंड आई थिंक मैंने जहां तक जो दिखाया है, जो देखा है, राखी ने बोला कि मैंने पूछा था कि आर यू ओके, एंड राखी बीइंग राखी, सो यू नो हाउ इट इज, यू कांट स्टॉप हर। सो
या ठीक है, शुरू में चीजें हुई, अब लिमिट से थोड़ी ज्यादा चली गई हैं, अब लेट्स सी हाउ दे मैनेज। इट्स बहुत ही संजीदा चीज है ये, यू नो, मियाँ बीवी, एंड देन आप शुरू में तो आप कंफर्टेबली निकल गए उस रास्ते, एंड देन सडनली फिर प्रॉब्लम्स आने लगी। आई थिंक उनको शुरू में सोचना चाहिए था कि ये आगे प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक नहीं सोचा होगा मस्ती मस्ती में, यू डोंट इवन कम टू नो क्या हो रहा है। मैं भी इसमें देखती रहती हूँ ये हो क्या रहा है, यू नो, व्हाट इज दिस हैपनिंग मैन। तो आपको लगता है रुबीना अभिनव को शुरू में उनको मना कर देना चाहिए था? हाँ, आई थिंक बीइंग राखी, ऑफ कोर्स शी इज बिंदास, वो या तो बुरा मत माने, लाइक हम कोई कभी भी राखी को सीरियस नहीं लेते कि मस्त मौला है, वो ऐसी ही है, हम उनको इसी तरीके से लेते हैं। तो उनका कभी यू नो, हाँ चलो आप सब लोग ये सोचा ये राखी है, यू नो, वी डोंट रियली फील बैड आल्सो कि अरे बीइंग राखी, शी इज राखी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो शुरुआत में वो नहीं बढ़ाते तो फिर ज्यादा बेटर रहता मेरे हिसाब से। अगर मैं रुबीना की जगह होती, मैं बोलती थी कि भाई या तो आप जाइए, तो सो आगे कुछ भी हो सकता है, यू नो, बी रेडी फॉर दैट, अदरवाइज डोंट स्टार्ट द एंगल, क्योंकि यू कांट स्टॉप, कोई लिमिट नहीं होती है। एंड वह जहाँ राखी है मस्त मोला वहाँ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कुछ भी, या तो घुसो, मतलब घुस गए हो तो फिर राखी का एंटरटेनमेंट है वो जो चीप एंटरटेनमेंट हो जाता है, चाहे राहुल की धोती फाड़ना हो, नारा खींचना हो। अच्छा, वो मैंने देखा नहीं है फाड़ना हो, हाँ, अच्छा, राहुल महाजन की उन्होंने धोती खींच ली थी, हाँ, तो उस चीज में उन्हें डांट पड़नी चाहिए। वो ना एक्चुअली शुरुआत में अगर आप किसी चीज को रोक देना फिर वो बढ़ती नहीं है आगे। यू नो, शुरुआत में आप बिल्कुल ही एंटरटेन करना बिल्कुल ही बंद कर दें, आपको पता है कि यहाँ जाने से खतरा है, तो आप जस्ट यू इग्नोर ओनली कंप्लीटली, आप रिएक्शन ही मत दो। जब आप रिएक्शन ही नहीं दोगे तो एक्शन होना बंद हो जाएगा। सही कह रही हैं। तो आपके सीजन में, सॉरी, जी 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 बोलिए, आपके सीजन में टॉप कौन से हैं 5? अभी सब टॉप 5 ही हैं। अच्छा, सब लोग अब तक इतना लंबा रुक गए हैं, सबने मेहनत की है, लड़ के सब रोए हैं, इतने इमोशंस ऊपर नीचे, सब सभी हैं, यू नो। अब ट्रॉफी जीतना मेरे लिए तो सभी विनर है, इतना टाइम रुक जाना उस घर के अंदर आसान बात नहीं है। अब सिर्फ ट्रॉफी मिलनी है ना, वो एक को मिलेगी, बाकी जो एंड तक रुक गए हैं मेरे लिए सभी विनर हैं। अब ऑफ कोर्स आप किसको विनर देखती हैं फिर भी? मैं किसको विनर देखती हूँ, इट्स वेरी ऑब्वियस, कांस्टेंट खेलने के लिए रुबीना इज डूइंग प्रीटी वेल, यू नो। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, लेकिन एज अ व्यूअर जिन्होंने लगातार बहुत शुरुआत से कांस्टेंट गेम रखा है, उन्होंने अपनी एनर्जी बरकरार रखी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बरकरार रखा है, कुछ भी हो वो एक्चुअली focused, you know, I see her very focused, she knows अपना गेम कैसे खेलना है and she's playing it well, so for that reason, and I don't know her personally, but the way she played the game, very nice, because this is what game demand करती है जीतना। बिल्कुल बिल्कुल, कि उन्होंने वो शुरुआत से उन्होंने जैसे खेलना चाहिए गेम को, बिग बॉस को वैसे खेला और समझा है, वो समझती हैं इस गेम को कि अब नेक्स्ट क्या स्टेप होना चाहिए, बिग बॉस बोल रहे हैं तो क्या रीजन है, इसके पीछे की क्या बात है। सो वेरी नाइस, या थैंक यू युविका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपसे ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, टेक केयर।